नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। कांग्रेस का जो महाधिवेशन, राष्ट्रीय महाधिवेशन है, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ और 3 दिन के इस महाधिवेशन से 3 प्रमुख बातें जो निकल के आई हैं, आज हम उन पे चर्चा करेंगे। जब हमारी कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात हुई जो छत्तीसगढ़ के इस महाधिवेशन में हिस्सा ले रहे थे, तो एक बात सभी ने लगभग स्वीकार की कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन का इंतज़ाम किया था, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। केवल गांधी नेहरू परिवार को ही नहीं, हर कार्यकर्ता को भूपेश बघेल के द्वारा जो सम्मान दिया गया, उससे सभी कार्यकर्ता पूरी तौर से खुश नज़र आ रहे थे। रायपुर में ही एक नवा रायपुर नाम से एक सिटी सा बसा दिया गया था, जहां पर ये अधिवेशन हुआ। बहुत ही बड़ा इंतज़ाम था और भूपेश बघेल ने जिस तरीके से इस इंतज़ाम को किया, इसने वो पार्टी में उनके कद को काफ़ी ऊपर उठा दिया है। अगर देखें तो भूपेश बघेल उन कांग्रेस के नेताओं में हैं जिनका इधर 10-12 सालों के अंदर जिन्होंने अपनी एक छवि गढ़ी है, और ये छवि उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी, साथ ही साथ मृदुभाषी होने के नाते वो गढ़ पाए हैं। तो एक चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि आज की तारीख में जिन नेताओं का एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर उनका नाम चमक रहा है, उनमें 3 गुण होने ज़रूरी हैं। पहला कि वो ईमानदार हों, मृदुभाषी हों और मेहनती हों। ये तीनों ही गुण ऐसे हैं जो भूपेश बघेल में है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और जिस छत्तीसगढ़ में ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन हो, वहाँ पे भूपेश बघेल ने उन सारी संभावनाओं को नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी इसी साल हैं, लिहाजा कांग्रेस की सबसे जो मजबूत कड़ी है वो छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे कि कांग्रेस दावे के साथ कह सकती है कि इस बार भी हम चुनाव जीत कर आएंगे। इस महाधिवेशन से एक तो पहला संदेश यही निकलता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आती है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में उनकी शुमार होने लगती है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण संदेश था, वो उभर कर आया सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, 1998 में करीब सोनिया गांधी ने इस पद को संभाला था और उसके बाद ये 2023 का जो समय है, इसमें अगर 2 साल को करीब करीब घटा दें, जिस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही, तो बाकी जो कार्यकाल है वो उनका रहा। करीब 2-2.5 दशक का एक लंबा अनुभव सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी ने इस अधिवेशन में कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति से में रहेंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी। जब उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब एक तरीके का ये कयास लगाया गया और ये संभावनाएं जताई गई कि शायद सोनिया गांधी अब सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करना चाहती हैं। लेकिन बाद में फिर इस बात को विस्तार से और थोड़ा समझाया गया पार्टी के द्वारा कि नहीं, सोनिया गांधी का मतलब ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन सक्रिय राजनीति में रहेंगी। इस अधिवेशन का एक तीसरा जो महत्वपूर्ण संदेश उभर के आया कि कांग्रेस एक नई कांग्रेस के रूप में तैयार हो रही है। इसके लिए कांग्रेस जो ये महाधिवेशन था, इसमें 16 जो नियम और 32 प्रावधान, कांग्रेस का जो संविधान है, कांग्रेस के जो संविधान के तहत जो चीज़ें हैं, उनमें जो बदलाव था वो स्वीकार कर लिया गया है। ये बदलाव वो है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिसके बारे में चर्चा करते रहे हैं, और ये एक तरीके से राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें समझ में आए कांग्रेस की अधिवेशन के। 137 साल की कांग्रेस हो चुकी है और इस 137 साल में अगर देखें तो सबसे खराब दौर में, आज़ादी के बाद जो सबसे खराब दौर रहा है उसमें कांग्रेस है।
लेकिन इस खराब दौर के बाद भी आज भी उसका प्रभाव पूरे देश में है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन से एक और संदेश दिया है विपक्षी दलों को कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने ये भी इच्छा जताई कि जो विरोधी दल हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस का साथ दें। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का साथ देना भी चाहते हैं, लेकिन अभी इस कांग्रेस के बयान के बाद उन्होंने कोई उत्साहपूर्वक इस बयान का स्वागत नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी और वो भारतीय जनता पार्टी से भिड़ती दिखेगी, लड़ती दिखेगी और जीतती दिखेगी, वैसे वैसे तमाम जो दल हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े होने में उनको कोई गुरेज नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस के साथ खड़े होने में क्षेत्रीय दलों को गुरेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है वो सिर्फ वो अपने प्रदेश तक सीमित रखना चाहते हैं। अब समस्या ये हो जाती है कि जिन स्थानों में, जिन प्रदेशों में कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई तीसरी पार्टी है, वो कभी भी कांग्रेस को अपने प्रदेश में पनपने नहीं देना चाहती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस अपने जो मूल आधार था उसकी तरफ वापस न लौटे। उनको सबसे बड़ा डर मुस्लिम वोट बैंक से है, साथ ही साथ पिछड़े वर्ग से भी है। और इसी तरह मायावती को चिंता है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आई तो उनका दलित वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। यही चिंता ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में है कि अगर कांग्रेस बढ़ती है तो ममता बनर्जी का स्थान ले लेगी। ऐसे ही चिंताएं बहुत सारे प्रदेशों में हैं और इसी वजह से वो कांग्रेस के साथ सीधे सीधे तौर पे खड़े होना नहीं दिखना चाहते। भूपेश बघेल ने एक संदेश ये भी देने की कोशिश की कि पार्टी में अब महिलाओं की जो भूमिका है और महिलाओं का जो स्थान है उसको एक अलग से डिफाइन किया जाएगा। वो दिखाई देगा कि उनको महत्व दिया जा रहा है। स्वागत में ही भूपेश बघेल ने महत्व दिया प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए 2.5 किलोमीटर सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई गई और उनसे गुजरकर प्रियंका गांधी स्थान, जो अधिवेशन का स्थान था, वहाँ पहुँची। हालांकि एक तरीके का ये इवेंट है और जिसे भारतीय जनता पार्टी की जो कट पेस्ट प्रणाली है वहाँ से लिया गया। आपको याद होगा कि अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया था। तो उसी तरीके से भूपेश बघेल ने भी प्रियंका गांधी का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया। जो एक और महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन से निकल के आई वो ये कि जो अध्यक्ष का पद है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और संगठन के जितने काम हैं वो उनके ही आदेश पर होंगे। इसी तरीके से अब जो नेशनल स्ट्रक्चर है उसी के साथ साथ अब स्टेट लेवल पर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होगा जहां की प्रदेश अध्यक्ष खुद ऐसे फैसले लेगा, उसकी जिम्मेदारी निभाएगा और जो लक्ष्य तय करके चलेगा उसको हासिल करेगा। दरअसल कांग्रेस को जनता पसंद करती है, उसे उम्मीद है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को भूपेश बघेल जैसे लोग चाहिए जो अपने प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा कर सकें अपने बल पे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश स्तर पर बड़े नेता कहे जाते हैं, जो संगठन कर सकते हैं, वो मेहनत करें, ईमानदार हों और मृदुभाषी हों। आज की तारीख में कांग्रेस को अपनी जड़ों पे लौटाने के लिए ज़रूरी है कि जनता के साथ उनका एक संवाद जो है वो बहुत ही शालीनता के साथ हो। जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं या दूसरे ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कई बार जनता के साथ मृदुभाषी नहीं रहते और नतीजा ये निकलता है कि जनता फिर उनके साथ अपने को कनेक्ट नहीं करना चाहती, कनेक्ट नहीं कर पाती। और यही वजह है कि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस के लिए संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन वहां कांग्रेस अपनी वापसी नहीं कर पा रही है। तो महिलाओं को महत्व मिलेगा, युवाओं को महत्व मिलेगा और ऐसे नेताओं को महत्व मिलेगा जो कर्मठ हों, ईमानदार हों
और मृदभाषी हों। इसका एक रोल मॉडल भूपेश बघेल ने सामने रखा है और अगर भूपेश बघेल को सामने रख के कांग्रेस के नेता खुद को तैयार करेंगे तो निश्चित ही वो ना केवल जो 2023 के कई प्रदेशों में चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और भी कई राज्य हैं, वहाँ पे कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी, बल्कि 2024 में भी वो एक अच्छा प्रदर्शन दोहरा सकती है। और यही नहीं, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके साथ एक तालमेल करके चलना पड़ेगा। कई बार तमाम क्षेत्रीय नेता ऐसे होते हैं जिनके अंदर एरोगेंस होता है, जो अपने को बड़ा मानते हैं, जो मानते हैं कि वो कांग्रेस के लिए ज़रूरी हैं, कांग्रेस उनके लिए ज़रूरी है, ये वो नहीं मानते। उनका मानना है कि कांग्रेस के लिए वो दल ज़रूरी है। ऐसे नेताओं के एरोगेंस को संभालते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे कि वो कांग्रेस का मूल आधार बन सके। सोनिया गांधी ने 2004 से लेकर 2014 तक अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो दो विपरीत ध्रुव के दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक साथ लेकर चलने की कला विकसित की थी। इसी तरह सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की जो कला थी वो सोनिया गांधी ने विकसित की थी। उसके पहले कांग्रेस कभी भी समझौते नहीं करती थी और उसका कहना था कि वो तालमेल करके सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन जब 2004 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उन्होंने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई, 2004 में भी और 2009 में भी। तो ये एक जो रोड मैप पहले था उस पर एक बार फिर कांग्रेस को लौटना होगा और अपने नेताओं के अंदर इतनी ऊर्जा भरनी होगी कि वो ये मान लें कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। भूपेश बघेल इसका भी उदाहरण है और अगर उनको सामने रख के कांग्रेस के नेता खुद को तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता उन्हें हाथ लगेगी। कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसने ये तमाम संदेश दिए जो हम बातचीत के बाद समझ पाए। आपको इस अधिवेशन से क्या लगा, किस तरीके की उम्मीदें आप समझ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।